सभी आरोपियों से शिलांग में पूछताछ होगी। देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, मेघालय पुलिस सभी आरोपियों से शिलांग में पूछताछ करेगी। आज ही शिलांग लेकर जाएगी पुलिस इन सभी को। आगे की जांच अब शिलांग में की जाएगी। शिलांग लेकर जाया जाएगा आरोपियों को और वहां पूछताछ की जाएगी, क्योंकि 4 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। सोनम की जांच, इनके इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है। अब इन सब से बात होगी, इनसे पूछताछ होगी शिलांग में, क्योंकि शिलांग को लेकर वहां बहुत बातें परिवार की तरफ से कही गई, पुलिस के ऊपर आरोप लगाए गए, स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बोला गया। लेकिन ये फोटोज हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही आरोपी हैं जिनके ऊपर आरोप है कि वो राजा रघुवंशी के इस कत्ल में शामिल हैं। सोनम के साथ मिलकर उन्होंने साजिश रची और राजा रघुवंशी का कत्ल किया, ये उनके ऊपर आरोप है। देखिए इसी बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान आ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल यह कि क्या राज के लिए सोनम ने राजा का मर्डर कर दिया? सोनम रघुवंशी का राज कुशवाहा के साथ अफेयर था, यह कहा जा रहा है। राज सोनम के फैमिली बिजनेस का कर्मचारी था। 5 साल छोटा राज सोनम के घर के पास रहता था। प्लाईवुड के बिजनेस में बिलिंग का काम करता था। प्लाईवुड का बिजनेस सोनम का फैमिली बिजनेस है, उसके पापा चलाते हैं बिजनेस। सोनम के परिवार को अफेयर की खबर नहीं थी। ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा से सोनम की शादी हुई। सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग की। राज कुशवाहा के साथ सोनम ने हत्या की साजिश रची। मर्डर के लिए राज और सोनम ने सुपारी किलर हायर किए। सुपारी किलर की मदद से राज ने राजा को मारा, यह जानकारी दी जा रही है। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। अभी इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन शारदा प्रसाद जी, पुलिस जब कह रही है, जब पुलिस ये कह रही है कि सोनम इस साजिश में शामिल है और वो जो सीडीआर है उसके आधार पर कह रही है, तो आपका अनुभव क्या कहता है इस तरह के केसेस में? कहां तक सोनम को इस पूरे मामले में आप दोषी मान रहे हैं? देखिए, दोषी मानना बात की बात है, पर कॉम्प्लिसिटी है। क्योंकि देखिए, वो जो लोग अरेस्टेड हुए हैं उनके लिए पीछे से टेक्निकल एविडेंस अवेलेबल है कि ये लोग सोनम के कांटेक्ट में थे, तो इसलिए इनके साथ कोई ना कोई तो संबंध है ही है, तभी तो वो जॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि टेक्निकल एविडेंस ऐसा भी होता है कि उनका जो मूवमेंट है, हमारे जो 3-4 लोग अरेस्ट हुए, 3 अरेस्ट हुए, एक आ रहा है, तो इनका जो मूवमेंट है वो बाय नाउ ये पूरा क्लियर हो गया होगा। इसलिए अब ज़्यादा इसमें मिस्ट्री में ज़्यादा पेच पड़ा नहीं है। अब केवल इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगा और एक के स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को कन्फ्रंट किया जाएगा, और उसके बाद जो टेक्निकल एविडेंस अपने पास में है उसको लेके कन्फ्रंट किया जाएगा, गुत्थी खुल जाएगी। और देखिए, पीछे से रुपया भी निकाला गया है, रुपए का क्या लेन देन हुआ, किसको क्या मिला, गुत्थी नहीं सुलझ रही है सर। तो ऑब्वियसली कॉम्प्लिसिटी तो पूरा ही है। नहीं, एक गुत्थी अभी नहीं सुलझ रही, जिस पर मैं आपके पास आऊंगा और बात करूंगा कि मेघालय से ये सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची, 1200 किलोमीटर, और जिस हालत में मिली है, क्या वाकई वो भी विक्टिम है? सवाल ही नहीं उठता है किसी तरीके से। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन देखिए यूपी के गाजीपुर में जहां सोनम मिली, उस ढाबे वाले का बयान, रात 1 बजे सोनम नाम की महिला ढाबे पर आई, ये कह रहा है साहिल। सोनम ने घर वालों से बात करने के लिए फोन मांगा, ये साहिल यादव का कहना है, जो उस ढाबे पर था रात में 1 बजे। वो उस ढाबे पे काम करता है, ढाबे का मालिक है। मैंने सोनम को ढाबे पर बैठने को कहा, मैंने फिर पुलिस को महिला की जानकारी दी, ये कहा साहिल ने। पुलिस आकर सोनम को साथ लेकर गई, ये भी कहा साहिल ने। सुनिए, साहिल से बातचीत की है TV9 भारतवर्ष में। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो है जब सोनम उस ढाबे पर पहुंची, उस ढाबे का वीडियो है, कैसे चुपचाप बदहवास सी हालत में वहां पर सोनम बैठी हुई है। अब सुनाते हैं साहिल क्या कह रहा है हमारे संवाददाता विपिन चौबे से। साहिल, आप जरा हमें बताइए, कल रात कितने बजे का वक्त था, आप क्या कर रहे थे और सोनम को आपने कैसे देखा? कल हम रात के 1 बजे अपने काउंटर पे थे और वो आती है इधर पीछे से। हाँ, पैदल आई? जी, पैदल आई थी। हाँ। फिर वो सामने कस्टमर लोग बैठे थे, उनसे जाके कुछ मतलब मोबाइल मांगी, तो वो लोग नहीं देते। फिर वो मेरे पास आती है और बोलती है कि भैया थोड़ा मोबाइल दे दीजिए, हमको कॉल करना है। तो हम पूछते हैं कि क्या हो गया, दीदी बताएंगे। तो उसको बोले कि बहुत परेशान हूँ, आप प्लीज दे दीजिए। तो हम अपना मोबाइल देते हैं। उसके बाद वो कॉल करती है अपने भाई को, बोलती है हेलो भैया मैं यहाँ पे। उसके बाद वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है, रोने लगती है। अच्छा। और वो सही से बात नहीं कर पाती। तो हम उनकी फैमिली से बात करते हैं और पूछते हैं कि मतलब इन्होंने कहाँ पे कॉल लगाया है, और पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो बोलते हैं कि मैं उनका भाई हूँ और यहाँ पे कॉल लगा। फिर उनको हम यहाँ का एड्रेस बताते हैं, तीसरे बजे वो आई है। फिर उसके बाद कॉल वहाँ पे करते जाता है। फिर वीडियो कॉल भी कराई गई है? वीडियो कॉल नहीं।